नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी स्कीम के बारे में बीदर साउथ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एमडी इमरान खान ने बगदल रेखर कर जाकर अवेयरनेस फैलाई। श्री जगदम्बा देवी मंदिर हलटकेरी बीदर में 39वां जात्रा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्नाटक में अब किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी, नेतृत्व परिवर्तन पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पूरा हाईकमान करेगा फैसला। मुंबई में काले कारोबार पर ब्लैक कस्टम्स का शिकंजा, डर गया हसन गोगा का साम्राज्य, 2 करोड़ से ज्यादा अवैध करेंसी जब्त। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह की तर्ज पर जामिया इस्लामिया की जांच के घेरे में बीजेपी नेताओं के गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में मारा छापा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी स्कीम के बारे में बीदर साउथ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एमडी इमरान खान ने बगदल गांव में घर घर जाकर कर्नाटक सरकार की स्कीम के बारे में अवेयरनेस फैलाई। यह प्रोग्राम कर्नाटक रीजन यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी पृथ्वी माशेट्टी, बीदर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल अमलापुर और बीदर साउथ वाइस प्रेसिडेंट आदित्य दंडी की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर रोशन मलकापुरे, जमील पटेल, अब्दुल हमीद, डेल्विन और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री जगदम्बा देवी मंदिर हलटकेरी बीदर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 39वां जात्रा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह महोत्सव मंगलवार 25 नवंबर से गुरुवार 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अवसर पर 25 नवंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता श्री श्री ब्र गंगाधर शिवाचार्य स्वामी हिरेमठ लाडगेरी और श्री श्री ब्र शिवकुमार शिवाचार्य हिरेमठ स्वंत ने की। प्रोग्राम श्री नागशेट्टी स्वामी कंदगुड़ तालुका अहमदाबाद के नेतृत्व में किया गया। श्री सिद्धಯ್ಯ स्वामी हलटकेरी, श्री जगदम्बा देवी ने पूजा और संगीत रुद्राभिषेक किया। श्री वे मूर्ति मल्लिकार्जुन शास्त्री केलगे मठ यादगिरी उनके द्वारा हर सुबह 9 से 10 बजे तक और शाम को 9 से 10 बजे तक श्री देवी पारायण और प्रवचन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। इनके अलावा लोकेश बोले, पवन कुमार और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ಮಂದಿರ ಹಳ್ಳದಕೆರೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ 39ನೇ ವರ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಜಾತ್ರಾ ಮತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಖಾಂಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ। ದಿವಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ। ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಳತ್ಕೇರಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ 39ನೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಕಳಸಾರೋಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ। ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಜರಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ। ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ की जय जय। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, इस सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं सबको बुलाकर चर्चा करूंगा। उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पूरी हाईकमान टीम मिलकर निर्णय लेगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा सफर पूरा किया है। इसी के बाद सत्ता परिवर्तन की चर्चा फिर तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव से पहले यह संकेत मिले थे कि 2.5 साल सत्ता साझा होगी। हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर चल रही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातान के बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है तो वह इसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे। यह बयान सिद्धरामैया कैंप से आने वाले सबसे मजबूत संकेतों में से एक माना जा रहा है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब मुझसे मुख्यमंत्री पद की इच्छाओं के बारे में पूछा जाता है तो मैं जवाब देता हूं कि मैं इस रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान किसी ट्रांजिशन को मंजूरी देता है और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी द्वारा ट्रांजिशन को मंजूरी दी गई तो यह सुलभ और शांतिपूर्ण होगा। परमेश्वर ने यह दोहराया कि उनके भी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा है और हाईकमान उनके पार्टी में योगदान से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने साफ किया
यह अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के साथ में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उपायुक्त उम्मीदवार बताया, लेकिन कहा कि उन्हें सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच किसी समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई को अपराध से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी बीच मुंबई कस्टम्स की एक विशेष खुफिया इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके तहत टीम ने 2.7 करोड़ की अवैध करेंसी जब्त किया है और हसन गोगा को गिरफ्तार किया। इस खुफिया प्लान को कैसे अंजाम दिया गया, आइए जानते हैं। इसके बारे में विस्तार के साथ इस सनसनीखेज ऑपरेशन के दौरान टीम ने हसन मोहम्मद करूडिया उर्फ हसन गोगा के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद की। बरामदगी में 7 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा और 2 करोड़ की भारतीय मुद्रा शामिल है, जिससे कुल जब्ती 2.7 करोड़ हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि उसके तार मध्य पूर्व से जुड़े हैं। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी हसन गोगा विदेशों में काम कर रहे वाहकों, कैरियर्स और यात्रियों के माध्यम से भारत में तस्करी कर लाई गई विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से खरीदने, अपने पास रखने और बेचने में सक्रिय रूप से शामिल था। जब्त की गई विदेशी मुद्रा की तस्करी अवैध रूप से देश में की गई थी। चल रही जांच में इसके तार मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट से जुड़े रहे। कस्टम्स अधिकारियों का मानना है कि यह रैकेट देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल हाल ही में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया था जिसे भाजपा पर निशाने के तौर पर देखा गया था। अब महाराष्ट्र के सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी तीखा पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि हम भगवान राम के अनुयायी हैं और लंका तो हम जलाएंगे। महाराष्ट्र के पालघर में दाहोन इलाके में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम फडणवीस ने कहा कि जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करिए। वे भले ही कह रहे हैं कि वे हमारी लंका चलाएंगे, लेकिन हम लंका में नहीं रहते। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, न कि रावण के। चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोल दी जाती है, लेकिन इन्हें दिल से न लगाए। देश भर में एसआईआर को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। वोटर लिस्ट संशोधन अभियान को लेकर तमाम नकारात्मक बातों के बीच अभियान बिछड़े बेटे को मिलाने में भिलवाड़ा में सेतु बना है। भिलवाड़ा सूरज गांव से करीब 40 साल पहले लापता हुआ बेटा छत्तीसगढ़ में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। तभी वोटर लिस्ट संशोधन एसआईआर अभियान के चलते परिजन से बिछड़ा उदय सिंह 40 साल बाद अपने गांव पहुंचा। बकल उदय सिंह रावत 1980 में अचानक घर से लापता हो गया। परिजन 30 साल तक उन्हें खोजते रहे, उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बाद उदय सिंह छत्तीसगढ़ में एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करने लगे। वहां उन्हें एक सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसमें सिर पर चोट लगने के बाद उनकी याददाश्त चली गई और घर परिवार की पहचान धुंधली हो गई। इस बीच एसआईआर अभियान शुरू हुआ तो दस्तावेज को लेकर उसने जिज्ञासा हुई। उसे केवल अपनी जाति और गांव का नाम सुराज याद था।
बुधवार को जैसे तैसे उदय सिंह भिलवाड़ा के सुराज गांव स्थित स्कूल में वोटर फॉर्म की जानकारी लेने पहुंचे। उनके द्वारा दी गई जानकारी और रिकॉर्ड मिलान के समय स्कूल के शिक्षक को शक हुआ और उसने परिजनों को सूचना दी। परिजन जैसे ही स्कूल पहुंचे, उदय सिंह और परिवार की भावनात्मक पुनर्मिलन प्रक्रिया शुरू हुई। जब उदय ने परिवार की पर्सनल यादों और बचपन की बातें बताई तो यकीन हो गया कि सामने उनका ही भाई खड़ा है। पहचान की अंतिम पुष्टि तब हुई जब मां चुनी रावत ने बेटे के माथे व सीने पर पुराने घाव के निशान देखे तो मां को विश्वास हो गया कि वह उसका ही बेटा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसे घुमाकर समस्या खत्म कर दे। कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का तुरंत हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मामले पर अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी जुडिशियल फर्म के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर यह समस्या खत्म हो सके। मुझे पता है कि यह दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। हमें बताया कि हम क्या आदेश दे सकते हैं ताकि लोगों को तुरंत साफ हवा मिल सके। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान इन दिनों विवादों में है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह इस संस्थान की जांच की मांग उठी है। बीजेपी नेता किरीटी सोमैया ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यह संस्था शैक्षणिक गतिविधियों की आड़ में देश विरोधी काम कर रही है और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि संस्थान को अवैध विदेशी फंडिंग मिल रही है जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के लिए किया गया। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान ने आदिवासी समुदाय की जमीनें अवैध रूप से हड़पी और यहां पढ़ने वाले 90% से ज्यादा छात्र बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और केंद्र व राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश महासचिव विजय चौधरी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत के बाद जांच में पता चला कि संस्था ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठनों को फंडिंग दी और धर्मांतरण के लिए काम किया। चौधरी ने दावा किया कि यहाँ करीब 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं जिनमें कई बांग्लादेशी और यमन के नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली हादसे के बाद पूरे देश में जांच बहुत हो रही है। गुरुवार को एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के कई जिलों में कोऑर्डिनेटेड रेड की ताकि उन लोगों को टारगेट किया जा सके जिन पर टेररिस्ट ग्रुप और बैन ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी से लिंक होने का शक है। शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा, बडगाम और कुलगाम में सुबह सुबह सर्च की गई। यह वैली वाइड सिक्योरिटी ड्राइव का हिस्सा था जिसका मकसद सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करना और टेररिस्ट को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद देने में कथित तौर पर शामिल ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना था। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा, बडगाम और कुलगाम जिलों के दर्जनों स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें पहुंची। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खुफिया इनपुट के आधार पर चला गया जिसमें जमात इस्लामी के ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWS पर विशेष नजर रखी गई। ये वे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाते लेकिन आतंकवादियों को आर्थिक, लॉजिस्टिक और वैचारिक सहायता पहुंचाते हैं। 26 नवंबर को जब भारत अपने संविधान को अपनाने का दिन मना रहा था तब पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण पर गर्व कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका के लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बहुत गर्व की बात है कि आज संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये डॉक्टर अंबेडकर और हमारे संविधान को बनाने में उनकी भूमिका के लिए एक सही श्रद्धांजलि है। उनके विचार और आदर्श अनगिनत लोगों को ताकत और उम्मीद देते हैं। पीएम ने संविधान दिवस के मौके पर नागरिकों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें संवैधानिक जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देने और लोकतांत्रिक
प्रक्रियाओं में ज्यादा भागीदारी की अपील की गई। 1949 में संविधान को अपनाने की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी स्कीम के बारे में बीदर साउथ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एमपी इमरान खान ने बगदल रेखर कर जाकर अवेयरनेस फैलाई। श्री जगदम्बा देवी मंदिर हलतकेरी बीदर में 39वां जात्रा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्नाटक में अब किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी, नेतृत्व परिवर्तन पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पूरा हाईकमान करेगा फैसला। मुंबई में काले कारोबार पर ब्लैक कस्टम्स का शिकंजा, डर गया हसन गोगा का साम्राज्य, 2 करोड़ से ज्यादा अवैध करेंसी जब्त। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह की तर्ज पर जामिया इस्लामिया की जांच के घेरे में बीजेपी नेताओं के गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में मारा छापा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।